जब हम जीवन की ओर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं है। वो युद्ध ना तो दुनिया से है, न लोगों से, न परिस्थितियों से। सबसे बड़ा युद्ध हमारे मन के भीतर है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम वही हैं जो हमने सोचा है। मन ही हमारा निर्माता है। अगर मन शुद्ध है तो जीवन शुद्ध है। अगर मन अशांत है तो जीवन भी अशांत हो जाता है। एक दिन एक शिष्य बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। विचार आते ही रहते हैं। मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मन टिकता ही नहीं। मैं शांति चाहता हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को पास बुलाया और कहा, जाओ, एक कटोरे में पानी लेकर आओ। शिष्य पानी लाया। बुद्ध ने अपने हाथ से पानी हिलाया। कटोरे में झाग और गंदगी उठी। बुद्ध ने पूछा, क्या देख रहे हो? शिष्य बोला, पानी गंदला हो गया है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। बुद्ध ने कुछ देर इंतजार किया। धीरे धीरे पानी शांत हो गया। गंदगी नीचे बैठ गई। अब पानी इतना साफ था कि शिष्य अपना चेहरा उसमें देख सकता था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब ये उत्तेजित होता है तो कुछ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ये स्थिर और मौन हो जाता है तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया, मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम इसे नियंत्रित कर लो तो ये तुम्हें मुक्ति देगा। अगर तुम इसे अनदेखा करो तो यही तुम्हें बंधन में बांध देगा। मन की सबसे बड़ी शक्ति है एकाग्रता। जब मन इधर उधर भागता है तो ऊर्जा नष्ट होती है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो वही ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है। बुद्ध ने ध्यान को मन की औषधि कहा। उन्होंने कहा, मन को ठीक करना है तो श्वास पर ध्यान दो। सांस लो, सांस छोड़ो, बस देखते रहो। एक और शिष्य ने पूछा, भगवान, ध्यान करना इतना कठिन क्यों लगता है? बुद्ध ने कहा, कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तुम परिणाम चाहते हो। जब तुम ध्यान में बैठते हो और सोचते हो मुझे शांति मिलेगी, तो तुम्हारा मन और बेचैन हो जाता है। ध्यान कोई साधन नहीं, ध्यान स्वयं लक्ष्य है। बैठो, शांत हो जाओ, बस देखो। विचार आएंगे, जाएंगे, तुम केवल साक्षी बने रहो। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। आकाश पर बादलों का असर नहीं होता, वैसे ही आत्मा पर विचारों का असर नहीं होता। जब तुम मौन और ध्यान में बैठते हो तो ये सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। बुद्ध ने कहा, मन में अपार शक्ति है। अगर ये विक्षिप्त हो तो ये तुम्हें अंधकार में फेंक देगा। अगर ये संयमित हो तो ये तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाएगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो गुस्से में कांप रहा था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे। बुद्ध शांत बैठे रहे। लोग हैरान हुए। उन्होंने पूछा, भगवान, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वैसे ही उसके क्रोध का उपहार मैंने स्वीकार नहीं किया। मैं मौन रहा और मौन ने मुझे बचा लिया। ये है मन की शक्ति। गुस्सा आया पर नियंत्रण भी उसी मन से हुआ। क्रोध का तूफान उठा, लेकिन ध्यान और मौन ने उसे शांत कर दिया। आज की दुनिया में लोग कहते हैं समय नहीं है, पर बुद्ध का संदेश है, समय नहीं है नहीं, बल्कि ध्यान नहीं है। अगर हम दिन में केवल 10 मिनट भी मौन होकर बैठ जाएं, मोबाइल और शोर से दूर, तो मन हल्का होने लगता है। मन की शक्ति जागने लगती है। निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और चिंता धीरे धीरे मिटने लगती। बुद्ध ने सिखाया, शांत मन से करुणा जन्म लेती है। जब मन स्थिर होता है
तब हम दूसरों के दुख को गहराई से महसूस कर सकते हैं। और जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं तो प्रेम और करुणा अपने आप बहने लगते हैं। मित्रों, मन ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। इसे अनियंत्रित छोड़ दो तो ये तुम्हें बांध देगा, इसे नियंत्रित करो तो ये तुम्हें मुक्त कर देगा। बुद्ध का संदेश सरल है। मौन में जाओ, ध्यान में बैठो, मन को देखो और उसकी शक्ति को पहचानो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम केवल अपने जीवन को नहीं बदलते, बल्कि पूरे संसार में शांति और प्रेम का प्रकाश फैलाते हैं। मौन खालीपन नहीं है, मौन वो पूर्णता है जिसमें जीवन का सारा सत्य छिपा है।